हीरो हमेशा हीरो रहता है। हाँ। ठीक है, मोदी ने अब साबित कर दिया कि वो हीरो है। अच्छा, इस तरह साबित कर दिया है, चाहे हमारे लाख उससे इख्तलाफात हैं, हमारा दुश्मन मुल्क है, मगर कुछ भी है, मगर जो उसने कहा है उसने करके दिखाया है। मोदी को समझें, वो पावर में है टिल 2030। क्यों भारत नहीं कह रहे आप? दुश्मन क्यों कह रहे हैं? तो दुश्मन क्यों है, भारत कहते हुए छाले पड़ते हैं मुंह में? क्यों नहीं कह रहे भारत? दुश्मन क्यों नहीं नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं आप? अच्छा, आप एक ही गल में कि जी दुश्मन फला, तो वो नाम लो ना, दो नाम चाहिए। नाम। ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है। ऊपर वाले से मेरा मतलब है अमेरिका की और सऊदी अरब की, और ये तमाम ऊपर वाले जो हैं, यानी कि जो बड़ी कंट्रीज हैं, वो बीच में आई और उन्होंने दोनों कंट्रीज यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया। भारत 3 दिन तक हमला करता रहा, स्पेशली वो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स की इंस्टॉलेशंस हैं उनको तबाह करने के ऊपर तुल गया। इंडिया ने जो बात की थी कि हम घर में घुस के मारते हैं, और मोदी साहब की जो बात थी वो पूरी होगी, और वो एक दफा फिर से 140 करोड़ इंडियंस के हीरो बन। भारत के अवाम के अंदर भी बहुत मोराल हाई है कि पाकिस्तान से लड़ना है, मरना और मारना है। आप इंडिया से नहीं लड़ सकते भाई, आप 25 करोड़ है, वो 140 करोड़ है। हमारी अगर देखें तो फौज 7-8 लाख के करीब है, वो फौज 20-22 लाख के करीब। हाँ। उसने कहा था मैं घर के घुस के मारूंगा, तो इन्होंने अपने घर को क्यों नहीं महफूज किया, क्यों नहीं अपने घर को सेफ रखा? जब भी हिंदू मुशरिकों ने इस पाक सरजमीन की जानिब बुरी निगाह से देखा है, तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उसकी आंखें निकाल दी हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज एक मर्तबा फिर हमारे मुशरिक दुश्मन ने हमारी गैरत और इज्जत को चैलेंज किया है और पाक सरजमीन पर हमला आवर हुआ है, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अल्लाह के फजल और हुक्म से पूरी ताकत के साथ दुश्मन को जलील और रुस्वा कर रही हैं, दुश्मन पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। हमें अल्लाह पर भरोसा है और उसके फजल से अपने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर पूरा एतमाद और पूरा भरोसा। सबसे छोटा मुल्क है, ठीक है, उनकी आप आर्मी देख लें, उनके आप पीपल्स देख लें, उनके पास ना कोई जदीद असला, ना मिसाइल, ना कोई एटम बम, ठीक है, उसके बावजूद उसने रूस, इसराइल जैसी, अमेरिका जैसी सुपर पावर को टक्कर दी हुई है। वो मुकाबला कर रहा है, लेकिन सर बर्बाद हो गया। बर्बाद बिल्कुल हो रहा है, लेकिन मुकाबला कर रहा है ना, डट के तो खड़ा है, हाथ तो नहीं ना उन्होंने जनाब जोड़े उनके आगे। पाकिस्तान बेशक उनके बराबर आबादी के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के बेशक कम होगा, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी वाहिद आर्मी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में मानी जाती है। सर अपनी आर्मी पे तो प्राउड करना चाहिए, बिल्कुल। हाँ। अपनी आर्मी में ये दुनिया प्राउड करती है, पाक आर्मी टॉप पे। 10 में है। उसके बाद हमारे मिसाइल जो हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह सब सर सारा कुछ है, लेकिन अमन तो अच्छी देखिए, हमारे वजीर आजम ने तो नहीं कहा मेरे पास एटम बम है, हमारे वजीर आजम ने तो नहीं कहा कि मैं फौजी भेज रहा हूं, उन्होंने बोला कि हम पीस की तरफ आते हैं ना, तो इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात? हमें ये डर लग रहा था कि कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, एक दूसरे के ऊपर अटैक तो चल ही रहे थे कि कभी उन्होंने मिसाइल फेंक दिए तो यहाँ से हमने भी 2 मिसाइल रवाना कर दिए, तो ऐसा तो हो रहा था, लेकिन हमें डर ये था कि कहीं ये चीज बढ़ ना जाए, कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, और यही देखकर सब लोग परेशान थे, सब घबराए हुए थे। लेकिन अभी शुक्र है ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है। ऊपर वाले से मेरा मतलब है अमेरिका की और सऊदी अरब की, और ये तमाम ऊपर वाले जो हैं, यानी कि जो बड़ी कंट्रीज हैं, वो बीच में आई और उन्होंने दोनों कंट्रीज यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया है। जी हाँ, आप लोगों को ये सब पता लग ही गया होगा। वैसे अभी मुझे देंगे कि करना क्या है इन दोनों का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, लेकिन लगता है कि ट्रम्प साहब ने जाने से पहले ही जो है वो कहा होगा कि अपने लोगों से कहा होगा, जो जाहिर उनके और मिनिस्टर्स वगैरह भी हैं और कई लोग हैं, तो और साथ साथ सऊदी अरब से भी, कि भाई इनका झगड़ा तो खत्म कराओ। लेकिन पता लगा कि मैं सऊदीया गया और ये लोग लड़ते हुए रोते पीटते वहां मेरे पीछे आ गए कि जी हमारा जो है ना झगड़ा खत्म कराओ, या फिर इसको जो है ना इसने मेरे साथ सही नहीं किया, इसको कान के नीचे दो। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि उनको लग रहा था, तो वो अपना ट्रिप खराब नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी आप विजिट अपना जो था वो चाह रहे थे कि सुकून के साथ निकले, तो उन्होंने जो है दोनों में बात करवा दी, हिंदुस्तान पाकिस्तान में। मैं खुद इतनी टेंशन में थी, आप लोग डोनाल्ड ट्रम्प की क्या बात कर रहे हैं, मैं खुद इतनी सख्त परेशान थी, मुझे लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है, आगे जो है वो जंग छिड़ने वाली है, कोई लंबी वॉर चलेगी और क्या क्या होगा, और यही सोच सोच के मैं परेशान हूं। भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को इतना डैमेज कर सकते हैं कि आपकी सोच है और मेरी सोच हो सकती है, इतना ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। यहां पे ये नहीं चीज देखनी कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है भारत की और पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है, यहां पे देखना यह है कि फोर्सेस का विजन क्या है।
फोर्सेस का विजन क्या है, क्या हमने ऐसे ही लड़ना है? और मॉडर्न, मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं when I was a student of international relations, trust me, man, I still remember when I became a student of international relations back in 2007. So my teacher, my professor, once I entered in the class, he taught us the theories of international relations. तो न्यूक्लियर की बात हुई तो उसने कहा the war is out of question. War is out of question because both countries are nuclear countries.